हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग। और आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज़ मैं हर बार इंट्रो में इतना ज़्यादा बोल देती हूँ कि फिर मेरी वीडियोस इतनी लंबी हो जाती है और एडिटिंग के टाइम में चाह कर भी उनको छोटा नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ लहंगास लहंगा। और आज मैं जो भी लहंगास ट्राई करने वाली हूँ वो सारे बिलो ₹1000 है। मीन्स किसी का भी प्राइस 1000 के ऊपर नहीं जाने वाला। तो फिर मैंने कुछ 6 या 7 लहंगास ढूंढ के निकाले हैं, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ के और भी पिक्चर्स वगैरह देख के। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक सेम लहंगा मंगवा लूँ, तो मैंने अलग अलग टाइप के लहंगास मंगवाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल है ये। और ये सारे लहंगा सेमी स्टिच्ड हैं, लाइक लहंगा एंड चोली आया है और सब सेमी स्टिच्ड हैं। तो मैं अभी आधा पार्ट आज शूट कर रही हूँ और फिर मैं सब आपको ट्राई करके दिखाऊंगी स्टिच करवाने के बाद। थोड़ी मेहनत लगने वाली है बट इट्स ओके। फर्स्ट है ये, और इसमें जो लिखा है वो लिखा है गंजेड़ी फैब विमेंस चेन स्टिच सेमी स्टिच नेट लहंगा चोली। और ये फ्री साइज़ है, लाइक इसमें कोई साइज़ नहीं है। तो बिकॉज़ आपको चोली स्टिच करानी है तो आप अपने हिसाब से करवा लो। और लहंगे में भी काफ़ी इन्होंने स्पेस दिया है। और अगर कपड़े की बात करें तो जो मुझे पिक्चर्स में लग रहा था उसमें बिल्कुल भी ये अंदर वाला कपड़ा नहीं दिख रहा था, इतना हैवी वर्क हो रखा था। बट अगर आप ऐसे देखोगे तो इसमें बहुत ही कम वर्क है और अंदर का वो कपड़ा पूरा क्लियरली दिख रहा है। इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि मे बी शायद जो पिक्चर है वो किसी और डिज़ाइनर लहंगा हो सकता है या मे बी किसी और ब्रांड का होगा और उन लोगों ने उस चीज़ को उस लहंगे को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, तो फिर कुछ ऐसा बनाया। बिकॉज ये बहुत अलग लग रहा है मुझे पिक्चर से। ये है इसकी सेमी स्टिच्ड चोली। सेमी स्टिच्ड इसीलिए बिकॉज इसमें नेक वगैरह का डिज़ाइन इन लोगों ने बना के दिया ही हुआ। आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस स्टिच करवाना है। और उसके अंदर ये अस्तर इसको बोलते हैं, ये कपड़ा दिया है। और ये है इसका दुपट्टा। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करके देखने के लिए। तो पहले इसको ट्राई करते हैं और फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। इस लहंगा चोली के साथ तो प्योर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सीन हुआ है मेरे साथ। जो मुझे पिक्चर्स में देख के लग रहा है वो ये कि लहंगा में बहुत बड़ा घेर है और आप देख सकते हो इन रियलिटी में कोई घेर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सा ये लहंगा है। और प्लस इसका ये इतना चीप लग रहा है। आई डोंट नो क्या सोच के इन लोगों ने ये कपड़ा यहाँ पे लगाया, और वो भी इतनी गंदी स्टिचिंग के साथ। ऐसा लग रहा है बस ऊपर से मशीन चला दी है। और दूसरी चीज़ इसकी ये चुन्नी, इसका दुपट्टा जो मैं पिक्चर्स में देख पा रही हूँ, मॉडल ने ऐसे लपेट के पूरा घुमा के देख के ऐसा लग रहा कि पता नहीं कितना बड़ा दुपट्टा होगा। बट इन रियलिटी आप देखो ये शायद मुश्किल से 1 मीटर और थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना छोटा है ये। दिस लहंगा इज़ अ प्योर डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। और प्राइस रेंज के हिसाब से आई थिंक इस प्राइस से मैंने और भी बेटर लहंगाज देख लिए फ्रॉम अमेज़ोन। दिस इज़ अ प्योर डिसअपॉइंटमेंट। लाइट जा चुकी है और हमारा नेक्स्ट इज़ दिस। और ये है पूर्वजा विमेंस जैकार्ड सेमी स्टिच्ड लहंगा चोली। पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। ओह, ये इसका दुपट्टा है। गाइज़ ये है जैकार्ड मटेरियल फैब्रिक है इसका। जैकार्ड फैब्रिक वो होता है लाइक जिसमें जो पैटर्न है ना वो कपड़े में वीव किया जाता है, लाइक ऊपर से एम्ब्रॉयडरी या ऊपर से प्रिंट नहीं किया जाता है। तो वो इसकी खासियत होती है और ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है वो ये कि जो पिक्चर्स में था ये एटलीस्ट बिल्कुल देखने में वैसा ही है और इसके कलर्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये है लहंगा, कितने प्रिटी कलर्स और कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसी के अंदर ये है इसकी, ये सेमी स्टिच नहीं है, ये इन्होंने कपड़ा दिया है। आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज आपको कैसे किस डिज़ाइन का सिलवाना है, क्या रखवाना है, आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले इसको पहनते हैं और फिर इसके बारे में और तारीफ़ें करते हैं। मैं ये फ़ोटोशूट के लिए और इस लहंगे में क्लिप लेने आई थी यहाँ पे, और ये टूट गया है मेरा। मैं पहले ये जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस मेरा माइक पूरा भीग गया है, अगर इस क्लिप की साउंड में थोड़ी इशू आए तो वो मेरी गलती नहीं है, इस माइक की गलती होगी। गाइस ये पहनने के बाद, पूरा लुक तैयार करने के बाद ये लहंगा कुछ ऐसा लग रहा है। इसका ब्लाउज़ मैंने स्टिच करवा लिया था और ये मुझे बहुत टाइट है अभी भी। ऑलरेडी मैं इसको 2-3 बार ठीक करवा चुकी हूँ बट स्टिल ये थोड़ा सा टाइट है, तो मैंने इसको भी ऐसे ही पहन लिया। फुल्ली स्टिच करा के भी मुझे ये लहंगा उतना ही पसंद आया जितना ये मुझे सेमी स्टिच आया था। लाइक ये समथिंग 900 रुपीज़ का है। बिलो 1000 अगर आपको ये कुछ मिल रहा है तो इट्स रियली वाओ।
मतलब लाइक कि पहनने के बाद ही मुझे उतना ही क्लासी लग रहा है जितना मैं इसकी तारीफ़ पहले कर रही थी। और इसको पहनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल नवरात्रि रेडी हो गई हूँ। सो अगर आप लोग भी अपने लिए कुछ आउटफिट्स ढूंढ रहे हो नवरात्रि पहनने के लिए तो आप डेफिनेटली इस पर जा सकते हो। और इसी डिज़ाइन में अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग कलर्स में बहुत सारे लहंगाज अवेलेबल है। बट जो एक चीज़ मुझे लगी वो ये कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा। सो अगर आप मेरी हाइट के हो तो आप थोड़ा सा इसको कटवा सकते हो, वरना आपको बहुत ज़्यादा हाई हील्स पहननी पड़ेगी। मैंने भी कोई हील्स नहीं पहनी हुई, बट मैं स्टेयर पे खड़ी हुई हूँ सो दैट वो आपको दिख सके। अगर मैं यहाँ खड़ी होंगी तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्लोई कपड़ा नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर हील्स के साथ नहीं कैरी करोगे तो ये ऐसे दबा दबा सा रह रहा है, वो चीज़ के लुक को ख़राब कर दे रहा है। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं ये ब्लाउज़ ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। सो बहुत ही प्रिटी सा कलर है, बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए इन लोगों ने इस लहंगा में, और ओवरऑली मुझे ये बहुत पसंद आया। सो जो नेक्स्ट है वो है विमेंस सीक्वेंस एम्ब्रॉयड्रेड जॉर्जेट लहंगा चोली। और ये मुझे देख के बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत वाव लग रहा था, बट इसका कोई रिव्यू कोई रेटिंग नहीं थी। तो फिर तो मेरे को ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि इसको तो मंगवा के देखना बनता है कि किसी ने इसको रेट भी नहीं कर रखा, कोई फ़ोटोज़ नहीं, कुछ नहीं। इतना सुंदर पीस तो here it is। सो इन सारे लहंगाज में ना लहंगाज भी स्टिच नहीं है ऐसे, तो इट मीन्स आपको लहंगाज भी स्टिच करवाने पड़ेंगे अपनी चोली के साथ। सो गाइज़ ये मैंने इसको स्काई ब्लू कलर में ऑर्डर किया, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। सो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे एक चीज़ जो लगी वो ये कि लहंगा मुझे बहुत ही बड़ा सा और बहुत बड़ा सा तो नहीं, बिकॉज जॉर्जेट तो ऑब्वियसली उससे बड़ा तो नहीं होने वाला, बट बहुत ही घेर वाला मुझे लगा था। बट अगर आप इसमें देखो तो इसमें कोई घेर नहीं है, ये मुझे लॉन्ग स्कर्ट वाला फील दे रहा है। इसमें थोड़े बहुत फ्रिल्स डाले हुए हैं, वैसा फील दे रहा है ये मुझे। और अगर इसकी चोली की बात करूँ तो चोली मीन्स सेमी स्टिच नहीं है, कपड़ा इन्होंने दिया हुआ लाइक पहले से कोई डिज़ाइन बन के नहीं आया, तो ये भी आपको स्टिच करवाना पड़ेगा। साथ में इन लोगों ने ये अस्तर भी दिया है। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा मुझे पसंद आया बिकॉज दुपट्टा काफ़ी बड़ा है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। कुछ ये भी ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी ही हो गया मेरे साथ, बिकॉज जो पीस दिख रहा है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ऐसा लग रहा है मुझे साड़ी का कपड़ा काट के नहीं मम्मी के हम घर पे बना लेते हैं, वो वाला फील दे रहा है। और प्लस मैं इसकी चोली आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज वो जिन टेलर से मैंने सिलवाई थी उन्होंने बहुत टाइट कर दी और मैंने तब ट्राई करके देखा नहीं। जब मैंने आज को पहना तो वो बहुत टाइट है, तो वो बंद भी नहीं हो रही है, वो वाला सीन है। बट मैं इसकी चोली ठीक भी नहीं करवाऊँगी बिकॉज ये मुझे बिल्कुल पहनने लायक भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल ही ऑपोजिट सीन है पिक्चर से और जो मुझे रियलिटी में मिला है। अगर आप इस पे यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह भी देखोगे चुन्नी पे तो बिल्कुल ही काम चलाऊ काम कर रखा है कि बस किसी तरह स्टिच करके सिल दो। सो ये भी मुझे, और इसके तो कुछ रिव्यूज़ भी नहीं थे तो मैंने इसीलिए मंगवाया कि लाइक मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा, रिव्यूज़ भी नहीं तो मैं ही ट्राई करके फर्स्ट देख लूँ। बट दिस इज़ नॉट समथिंग वर्थ इट। तो जो नेक्स्ट लहंगा है ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था। जो अमेज़ोन पे पिक्चर थी उसमें हिना खान ने ये पहना हुआ था और उसके ऊपर ये इतना वाव लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसको मंगवाया। ये छोटा क्यों लग रहा है? ये छोटा है। अगर मैं इसको यहाँ तो आप लोग एटलीस्ट बांधोगे ही। मेरे पैर दिख रहे हैं, आप इसमें बिल्कुल हील नहीं पहन सकते। इसने तो मुझे यहीं पे डिसअपॉइंट कर दिया। तो इसका जो मटेरियल इन लोगों ने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फैंटम सिल्क, और ये मुझे बिल्कुल इसके कलर के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरी स्किन पे लगते मुझे इतना चुभ रहा है ना। सो ये है इसकी चोली। ओके, सो ये भी मुझे स्टिच करवानी होगी बिकॉज ये सेमी स्टिच्ड है। और दिस इज़ दुपट्टा। दुपट्टे का मटेरियल अलग है, दुपट्टा इज़ नॉट सिल्क। सो पहले इसको ट्राई करते हैं फिर देखते हैं ये लगता कैसा है पहनने के बाद, ओवरऑल लुक कैसा आता है इसका। सो इस लहंगा की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसके कलर बहुत प्रिटी लगे थे। मुझे इसका स्टाइल, इसका जो ये वर्क हो रखा है ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट फिर इन लोगों को लगा हुआ ऐसे कैसे हम यहाँ पे लेंथ छोटी कर देते हैं। सो आप देख सकते हो इसकी लेंथ, इसीलिए मैंने इसका ब्लाउज़ भी स्टिच नहीं करवाया है कि मेरे को था कि मैं किसी को ये गिफ्ट कर दूंगी। लाइक मेरी छोटी छोटी कज़न्स है वो अपने साइज़ का ये बनवा लेंगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये वेस्ट है बिल्कुल इसको स्टिच करवाना। इस शर्ट खुल गया पकड़ लेती हूँ वैसे तो ये और अगर मैं इसके दुपट्टे की बात करूँ तो दुपट्टा इज़ ऑल्सो सुंदर इसका, बट वही कि लेंथ की वजह से ये पूरा वेस्ट है। सो और मैं क्या ही बोलूँ फिर इसके बारे में अब। तो
नेक्स्ट इज दिस विमेंस ऑर्गेन्जा प्रिंटेड एंड जारी सीक्वेंस वर्क सेमी स्टिच लहंगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने सारे लहंगे ना लाइक अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग लुक के मंगवाए हैं, सो दैट मुझे पता चले कि कैसे कैसे आ रहे हैं। सो ये है ऑर्गेन्जा मटेरियल में, और ये ना मुझे देख के बहुत गर्लिश लगा था। वो बहुत ही फ्लोई से, बहुत ही लाइट वेट वाले लहंगाज नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। सो अगर मैं लहंगा की बात करूँ तो लहंगा मुझे पसंद आया। पिक्चर्स में जैसा लग रहा था एटलीस्ट ये वैसा ही लग रहा है, और ये बहुत ही लाइट वेट है, स्कर्ट वाला फील भी दे रहा है। आप इसको एज अ स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसकी जो चोली है वो मैंने स्टिच करने दी हुई है, तो वो मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और ये है इसका दुपट्टा, और इसका दुपट्टा नेट का है, और इसके बॉर्डर पे भी वही सेम जारी सीक्वेंस वर्क हो रखा है जो लहंगा के यहाँ पे नीचे हो रखा है, और यही सेम वर्क इसके ब्लाउज पे भी हो रखा है, लाइक चोली पे, वो मैंने स्टिच करने दी हुई है। तो चलो पहले इसको ट्राई करते हैं। ओके गाइज, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये वाला लहंगा आई गेस नहीं 600 समथिंग का ही है, और एंड उस प्राइस में अगर आपका ये आउटफिट तैयार हो जा रहा है तो आई मीन रियली वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड कम्फर्टेबल एट द सेम टाइम। मैं इसकी इतनी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ इसके प्राइस रेंज की वजह से। मुझे याद है, मुझे अभी कुछ दिन पहले एक लहंगा डिज़ाइन भी नहीं, एक बहुत ही बेसिक सा लहंगा स्टिच करवाना था अपने किसी शूट के लिए। तो जब मैंने टेलर से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि 1500 टू समथिंग 2000 लगेंगे बिल्कुल बेसिक ड्रेस के, और प्लस मैं कपड़ा अलग से खरीद के लाती तो वो मुझे अराउंड 4000 समथिंग का बैठ रहा था। और अगर मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है फॉर 600 समथिंग, तो गाइज आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और इसका जो ये सेमी स्टिच ब्लाउज़ आया था पहले से स्टिच कराने के बाद, ये इतना स्मार्ट लग रहा है, इतना कंफर्टेबल, और इतना प्रिटी सा फ्लोरल प्रिंट है ना इसका। सो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो नेक्स्ट इज़ दिस, और ये है विमेंस नेट सेमी स्टिच लहंगा चोली, और ये पूरा ओवरऑल ब्लैक है, और जहाँ तक मुझे याद है शायद इसमें बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था। सो ये है इसका लहंगा, कहाँ से ऐसे, ओके। सो ये है लहंगा। ये तो मुझे पूरा एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सीन हो गया है मेरे साथ, बिकॉज पिक्चर में जितना सुंदर लग रहा है रियलिटी में ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ये है इसकी चोली, और मैं जो फ़ोटोज़ में देख पा रही हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि चोली पे बहुत प्यारा सीक्वेंस वर्क हो रखा है, और बट ये तो बहुत ही गंदा कपड़ा है। ये मुझे ऐसी हाथ में पकड़ने में इतना चुभ रहा है, आप कैसे इसके चोली बना के पहन सकते हो? बहुत ही गंदा कपड़ा है ये। और ये है इसका दुपट्टा। सो इस लहंगे की मैं क्या तारीफ़ करूँ, मैंने बहुत ही खुशी से इसको मंगवाया था। वो नहीं होते बिल्कुल बेसिक प्लेन लहंगे, छोटी छोटी चोली और बहुत ही स्टाइलिश और सेक्सी लगते हैं, वो मेरे दिमाग में था कि मैं इसको पहन के वैसी लगूंगी। बट अगर मैं इसकी चोली की बात करूँ तो मैंने स्टिच भी नहीं करवाया है, ये कपड़ा नहीं है, काटे हैं। ये कपड़ा गाइस इतना चुभ रहा है ना मुझे, मतलब मैंने इतना चुभने वाला कपड़ा कसम से आज तक नहीं देखा। अगर आप इसको स्टिच भी करवाओगे तो आपको पूरा इसके अंदर पहले कोई और कपड़ा स्टिच करना होगा, उसके ये ऊपर आए तो ठीक है, मुझे लगता है शायद ये तो भी नहीं, इसके ऊपर तो नहीं चुभ रहा है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप बिल्कुल ही मत इसे सिलवा लेना अनटिल अनलेस आप इसके अंदर कोई बहुत ही मोटा अस्तर लगवाओ। तो इसीलिए मैंने इसको स्टिच भी नहीं करवाया। मैंने सोचा अगर मैं इसको रखूँगी तो मैं कोई बेसिक टॉप वगैरह पहन लिया करूँगी। बट अगर आप लहंगा देखो तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और दुपट्टा भी बहुत ही एवरेज सा है। ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, बस ओके ठीक सा है। लाइक मैंने बहुत ही हाई होप से मंगवाया था बट इसने मेरा बहुत ही दिल तोड़ा है। सो लास्ट इज़ दिस अगेन अ जैकार्ड सेमी स्टिच लहंगा। ये मुझे फिर भी देख के कुछ अच्छा लग रहा है। इसको खोलते हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मैंने जैकार्ड मटेरियल के लहंगास मंगवाए मे भी शायद मैंने एक ही ब्रांड के हैं ये दोनों, आई डोंट नो, या फिर एक ही सप्लायर होगा मे बी इनका, तो वो दोनों मुझे पसंद आए, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी। इसके कलर्स देखो आप, कितने प्रिटी कलर्स लग रहे हैं इसके। और ये है इसकी चोली। और जो बेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है इसका दुपट्टा, चोली और लहंगा में, वो ये कि इन लोगों ने पैटर्न ब्लॉक किया हुआ है। पैटर्न ब्लॉक आई डोंट नो कोई टर्म होती है नहीं, बट जो पैटर्न जो डिज़ाइन इस पे बना हुआ है वो
कहीं चोली में, लाइक चोली में फ्लावर्स बने हुए हैं, दुपट्टा बिल्कुल अलग है, लहंगा बिल्कुल अलग है। सो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। तो चलो मैं इसको पहले ट्राई करती हूँ, फिर देखते हैं ये लगता कैसा है पहनने के बाद। गाइस, इसके कलर कॉम्बिनेशंस कितने प्रिटी हैं, और ये उसके जैसा ही है जो मैं रेड एंड ग्रीन घाट पे पहन के गई थी। बट एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई वो ये कि आई थिंक क्वालिटी वाइज जो रेड एंड ग्रीन है वो ज़्यादा बेटर था इससे। देखने में आपको सेम लग रहा होगा बट टच फील करके मुझे ज़्यादा बेटर पता चल रहा है। और आप एक बार इसका दुपट्टा देखो, कितना बड़ा और कितना सुंदर दुपट्टा है इसका। मैं तो इसके दुपट्टे से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एक बहुत ही प्रिटी सी शाइन है इसके कपड़े में, ये मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। और वही पूरे फेस्टिव वाइब्स भी दे रहा है, आप इसको शादी फंक्शंस कैसे भी पहन सकते हो। और प्लस मैंने आज जितने लहंगास पहने मैंने जूड़ा बना, बिकॉज गर्मी बहुत है, मुझे बहुत सारे ट्राई करने थे। आप तो अपने हेयर स्टाइल में वेरिएशन दे सकते हो, आप ज्वेलरी वेरिएशन दे सकते हो। सो ये मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 2-3 पीसेस नो डाउट मुझे बहुत पसंद आए। बट मुझे बुरा सिर्फ इसलिए लगता है कि आप एटलीस्ट थोड़ी रियल पिक्चर्स लगाओ, सो दैट जो बायर है उसके साथ रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस वाला सीन मत करो। क्योंकि मैंने पिक्चर्स में क्या देख के मंगवाया था और फिर जो चीज़ मुझे मिली तो फिर थोड़ा बुरा लगता है। बट एनीवेज जो 2-3 आर्टिकल्स अच्छे थे वो सच में बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे वो। सो होपफुली गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को थोड़ी हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।